कपिल शर्मा शो खटैक। खटैक तो हो रहा है ना अभी। सिद्धू बाजी। हाँ जी बाजी। बड़े सालों से एक व्यक्ति किसी को बोलने नहीं देता, किसी को बात नहीं करने देता, उनका नाम है माननीय नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत को यहां इनवाइट करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं देखता हूं कि खटैक ठोको ताली ये निकलता है कि नहीं निकलता है। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इंडियन टेलीविजन पे पहली बार मिसिज नवजोत कौर सिद्धू, स्वागत करिए जरा। भाभी जी आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी पालनहार बन के आई हैं। हाँ जी, शेर नहीं कोई आ रहा, क्या हुआ? अरे किसी की जुल्फ को बादल, किसी की आंखों को सागर कहते हो, किसी के सूखे हुए गालों को लाल टमाटर कहते हो। अरे कब तक दूसरी हसीनाओं के हुस्न के कसीदे पढ़ोगे जनाब? कभी इधर भी देखो, कभी इधर भी तारीफ करो। क्यों डरे डरे से रहते हो? हाँ जी, नाउ जनता जानना चाहती है, डू यू हैव एनी शेयर फॉर हर? प्लीज प्लीज। देखो जी, सारे फूल खत्म हो गए, सारे पत्ते सूख गए, सारी फूल सब्जियां खत्म हो गई। देखो जी बात ये है, बाहर चली गई। ओ तो चुप कर, सुनते सही। देखो जी, बंदा चाहे शेर हो जाए, चाहे सवा शेर हो जाए, चाहे बब्बर शेर हो जाए, लेकिन बब्बर शेरों की सवारी तो दुर्गा ही करती। अच्छा मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा भाभी जी, दूसरी हीरोइन आती है ना तो आपकी आंखें ये वो, आज बड़ा धार्मिक सी बात कर दी आपने। वो मेरे समय पे ना, जब मैं कमरे में जाऊं तो पता नहीं क्या कुछ मजे में बैठे होते हैं। मैं कमरे में जाऊं, मेरा ध्यान का टाइम हो गया। आपको मैं बताता हूँ और कहाँ कहाँ ध्यान करते हैं। यहाँ प्लीज भाभी आज आप सारे पत्ते खुलेंगे, प्लीज यहाँ जरा चलाया जाए जरा। और तू मेरा बैंड बजा रहा है। हाय सानिया। बाजी आप मतलब आप सानिया के साथ कैसे? मुझे बाहर मिल गई, मैं उसके साथ आ गया। अभी तो आपको बड़ी बार रास्ते में मिले, हमें देख के तो शीशा चढ़ा लेते हो गाड़ी का। हद है यार, इसके साथ चलना गौरव है। अच्छा आपकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूं ऐ हुरे जन्नत, खुदा ने आपको बड़ी शिद्दत से बनाया। दावा करता हूं आज इस महफिल में मलगाए हुस्न इस जमीन पर आपके जैसा ना आएगा, न कभी आया होगा। कभी ने देखा नहीं मैंने क्या होता है। भाभी आओ बैठो, आज आप ही हैं। ये जुलूस निकाल रहा है यार, ये तो गलत बात है। नहीं भाभी सीरियसली, अगर चलो यंग एक्ट्रेस कोई आई है, नई नई जो लड़की अनमैरिड है, वो चलो ठीक है, 3 बच्चों की माँ फराह खान उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहे हैं। सोचो आप, निकल जाता है कई बार शेर। मैं वही पूछना चाहता हूँ भाभी, आपके लिए कभी शेर निकला है इनके मुंह से? मैंने बोला है, मेरे टाइम तो भक्ति याद आ जाती है। जो मर्जी मंत्र पढ़वा लो, साथ की साथ इधर आ, गायत्री मंत्र आता है तो तू ही इधर आ। तो इसमें क्या झूठ है? तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरा गुरुद्वारा, तू ही मेरी मस्जिद। क्या झूठ है? तू ही मेरी इबादत। तो भाभी आप कहाँ पहली बार दर्शन कहाँ से हुए थे आपको? मैं तो जब आती थी कॉलेज से, आई वाज स्टडीइंग MBBS, है ना, पढ़ाई कर रही थी। तो कॉलेज में दोपहर को जब छुट्टी होनी तो मुझे लगना जब मैं घर एंटर करती हूँ ना तो एक परमानेंट सा शख्स कोई देख रहा है। तो मतलब मेरे बिल्कुल घर के सामने एक वो था। ये परमानेंट सा शख्स का क्या मतलब है तेरा? वो मतलब एक ही शख्स रोज रोज आता है? रोज रोज एक ही, मतलब परमानेंट बंदा। पिक चिक था रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में अलग अलग लोग होते हैं ना जी। तो तुम्हें लगा कि नहीं यार, एक बंदा रोज ही खड़ा है, ये दोपहर को कोई गड़बड़ है। दोपहर को वो भी पिक चेक होता था, वहाँ चिकन मिलते थे। तो मैंने सारे पटियाले को चिकन खिला दिया वहां जाकर, लेकिन मैं खड़ा रहता था सामने। तो वो क्यों खड़ा रहता था? क्योंकि मुझे लगाव हो गया था इसको देखते ही, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। फिर दोपहर के टाइम फिर और ये मानी नहीं, ये मानती नहीं थी। मतलब मेरे को, मैं देखता रहता था ऐसे करके, जैसे ही इसने मुझे देखना इसने परे कर लिया। फिर ये ना सामने बाग में से निकलती थी। अच्छा। तो मैं रोज प्रैक्टिस छोड़ के उस बाग में खड़ा हो जाता था।
ये जैसे ही वहां से निकलती थी, मैं इसके साथ साथ, इसकी एक सहेली भी थी, उसका नाम क्या था? पूरा याद है आपको? है हाँ हाँ, ले पूरे यार, अपनी घरवाली को भूल जाएगा बंदा, क्या बात कर रहा है? बड़े महीने लगे, बहुत महीने लगे ना, ये थोड़े दिनों की बात नहीं थी। तो आपको पता चल चुका था कि ये मेरे पीछे आते हैं? हाँ, पूरी अच्छी तरह से मैं जाता जाता यस यस करता था, यस यस, ये कहती नो नो। इसकी सहेली मेरे पीछे पड़ जाती थी, पर मैंने पीछे छोड़ा नहीं। वो धर्मपाजी वाला गाना ना, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, मैं छोड़ा नहीं। फिर एंड में, आखिर में ये, मतलब वो बात अलग है, कैसे मानी वो समड़ी में घुमड़ी है, लेकिन मान गई। अच्छा भाभी, जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं वो बड़ा फोकस्ड होते हैं, तो फिर भी मतलब आप पाजी जब पीछे पीछे आते थे ना, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती थी। मैं कहा ये पता नहीं क्या वेला बंदा क्या मेरे पीछे पड़ गया। इसको काम ही है नहीं कोई। मतलब तुम तो पढ़ाई करते हो, और डॉक्टर्स का ना बड़ा नेचुरल होता है कि तुम यही सोचते हो कि डॉक्टर का डॉक्टर से शादी होगी जी। तो मुझे और इरिटेशन हो कि ये तो पढ़ाई का पंगा है ना, बंदा इतनी पढ़ाई है, वैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से ये बंदा रोज सुबह शाम मेरा जानकार है। कभी मैं रास्ते बदलूं, वो स्कूटर की पहचान हो गई। वो स्कूटर का भी जब मैं अंदर आती थी वो गुस्सा मुझे चढ़ता था। मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, गाड़ी खड़ी थी देते नहीं थे, कहते जब तक MBBS पूरी नहीं करोगे तो स्कूटर पे जाना पड़ेगा। तो ऊपर से परेशानी और ऊपर से ये मेरे पीछे पीछे, तो आते जाते बाहर, तो मतलब मैं ना इसके प्यार के लिए तरसता ही रहा हूँ हमेशा। मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये कौन सा रूप है आज? We are watching different सिद्धू man. नहीं, ये इसके रूप अलग अलग है ना। मतलब जब तो इसको कुछ चाहिए होता है मुझे, तो मुझे कहेगी शेरू शेरू। अब तुम सोच, किसी को बंदे को शेरू बुलाए तो क्या मतलब, उसको क्या लगेगा? शेरू शेरू। मैं समझ जाता हूँ कि भैया आज कोई तगड़ा चेक जाएगा। मतलब अच्छा, अगर मतलब उससे थोड़ा डाउन आ जाए तो शरी कि वैसे 6 महीने बड़ी है, तो ये पता नहीं है। आपसे 6 महीने बड़ी है? बड़ी है। तो कह सकती है शरी। अच्छा, और अगर उससे भी नीचे चली जाए ना, कई बार तो ड्रामा होता है ना, तेरे जैसे तेरे सामने मिली है तो मुझे कहेगी हाँ जी क्या हाल चाल है आपके, हो जी जी, तो जी से नीचे नहीं उतरेगी। और जब वो बिल्कुल नीचे वाले रूप पे आ जाती है ना, फिर मुझे कहती है तू की करता है, तू तेरा की है हिसाब किताब, एक कार मेरा, चल 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 चल। तो इसकी मतलब गवाह है। मतलब मेरी बेटी को पूछो वो तुम्हें बताएगी बिल्कुल। तो फिर मैं चुप हो जाता हूं। कहते हैं कि शर्म नहीं आती, ऐसे बोलते हैं अपने घर वाले को। फिर मैं कहती हूँ मैं बड़ी हूँ बड़ी हूँ। मैं आपको सबको बता दूं कि भाभी जो हैं वो डॉक्टर भी हैं और अभी पंजाब में ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो ये बड़ी कड़क हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने ऐसे से काम किए वहाँ पे, और सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर जो हैं वो जॉब करते हैं लेकिन बाद में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, वो इनके नाम से आजकल कांपते हैं। तो ये भाई वो किस्सा सुनाओ सही, जब अमृतसर में आपने वो किया था। मैं भी एक गवर्नमेंट डॉक्टर थी, तो हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है जी। मतलब देखा जाए तो बाकियों से पढ़ते भी ज़्यादा हैं। तो मेरे मन में बहुत होता है कि सुबह के टाइम तुम्हें जो पेशेंट्स हैं तो अच्छी तरह से देखने चाहिए। तो बहुत बुरा लगता है, तो जो सरकारी तुम सैलरी लेते हो तो तुम अपने हॉस्पिटल में है ही नहीं, और तुम अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हो और पेशेंट्स को कह रहे हो वहाँ पे कि वो चौकीदार को कह दिया कि इसको पैसे दे के वहाँ मेरे वहाँ भेज देना। तो मुझे बड़ी खुंदक है इस बात की कि तुम सैलरी भी ले रही हो और गवर्नमेंट में वो लोग आते हैं जो इलाज के लिए जो बाहर अफोर्ड ही नहीं कर पाते, जो तो अगर डॉक्टर ही वहाँ पे नहीं बैठा तो इट्स वेरी बैड। तो मुझे इस बात की हमेशा खुंदक थी। तो आपने पकड़ा कैसे था, कैसे गए थे आप? तो मुझे ये था कि वो मुझे पहचान लेगा कि मैं तो हेल्थ मिनिस्टर हूँ। तो फिर मैं मुस्लिम लेडी बन गई, तो मैंने पूरा बुर्का सा पहन के तो अपना नाम बदल के जाके, मेरे को बड़ी पेट में दर्द हो रही है दर्द हो रही है दर्द हो रही है, मैंने उसको डायरेक्ट पकड़ना था। तो आओ जी मरीज जी आप आओ लेटो। उसको क्या पता था नीचे वो बैठी है। तो जब तक वो BP वगैरह ले गए टीका टूका लेके आया तब तक मैंने उठ के कहा मैं ही हूँ, अब पकड़ा गया तू। ऐसे बड़े पकड़ दिए। पर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं भाभी, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आप सबको बता दूं कि सिद्धू साहब की बेटी जो है राबिया सिद्धू, वो भी यहाँ पे मौजूद है। राबिया बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिद्धू पाजी के बचपन के फ्रेंड है बन्नी पाजी। बन्नी पाजी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ आपकी कितनी हेल्प थी
इन दोनों का रिश्ता करवाने में? इनको शुरू में जो आपको इन्होंने बात बताई है कि पिक चेक पे ये हम चिकन खाते थे जी, तो हमें तो इसने इतने चिकन खिलाए हैं कि हमारा जो बॉडी ऑर्डर था ना वो भी चिकन वाला ही हो गया था। तो बस पंख आने रह गए थे। तो सो ऐसी इनकी कोर्टशिप थी कि वो नाना हो रही थी इधर, हाँ ये इसकी मुंडी ऐसे थी उसकी मुंडी ऐसे थी। मतलब काफी मुश्किल रहा काम। मुश्किल रहा जी काम। अरे बेस्मार्ट है। पहले तो पटाने में चलो इतना टाइम, जब मैं हाँ कर गई उसके बाद साल भी बीत गया। उसके बाद कहते मैं ना जन्म पत्र ही दिखानी है, वो मिलेगी तो शादी होगी। मैं कहा बड़ा कमाल का बंदा है। मैं क्या नाउ यू हैड इट। मैं क्या अब तो पत्री मिले ना मिले, शादी तो करानी। बाद में मिलाई थी पाजी अपने पत्र की? नहीं हाँ, मिलाई 36 गुण मिलते थे। उस समय तो 2-4 गुण कम भी मिल रहे हो, आदमी पैसे देके मिलवा लेता है। भाई 38 मिला देगा भाई साहब, 36 से ज्यादा होता ही नहीं। राबिया आप एक बात बताओ, कभी पापा आपको शॉपिंग वॉकिंग करवाने लेके जाते हैं? नहीं, पता क्या होता है, जब ये मेडिटेट कर रहे होते हैं ना तो इनको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। तो अलाउड तो है नहीं कोई उनके कमरे में मेरे सिवाय। तो मेडिटेट कर रहे होते हैं, मैं चुपचाप जाती हूँ, पर्स से क्रेडिट कार्ड निकालती हूँ, वापस आती हूँ। ये मेडिटेट ही कर रहे होते, चुपचाप वापस डाल देती हूँ। इनको पता नहीं, तभी मैं शो में बता रही हूँ। अब पता लगा मुझे वो कार्ड का बिल इतना क्यों आता है, कसम से कह रहा हूँ। मैंने पूछा, मुझे तभी बताया खान मार्केट में कोई आप मेरिट ध्यान ही कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि इधर कोई और ध्यान दे गया, कसम से। और कई बार ना मैंने इसको एक बार रोका, मैं कहा रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, ये पक्की बात है। अब यार माँ बाप को होता ही है। 10:30 बजे मैंने सारा कुछ लॉक करवा दिया। 10:30 बजे मेरी खिड़की से निकल के 1 बजे मेरी खिड़की से पार्टी करके वापस आ गया। पूरी ड्रामा क्वीन। पाजी हाँ, आज तो खैर आपकी अपनी वाइफ है। हाँ, इतनी दूर क्यों बैठे हो बाय द वे आप? आ जाओ, बस थोड़ा साथ में तो आओ, जरा 2 मिनट आ जाओ। तू मेरा सच्चा दोस्त है। आ जाओ। चलो जी। ताड़ियां सबने ऐसे बजाई हैं जैसे बकरा हलाल होने के लिए आया होता ना। ठीक है। यहाँ अभी फ्रेम पूरा लग रहा है। अनकंफर्टेबल क्यों लग रहे भाई? बेटा आज तेरा दिन है, तू मार ले छक्के। कोई बात नहीं, कई साल से आप ही की चल रही है। आज थोड़ा आज मैं सिंगल लूंगा, सिंगल लेके दूसरे नॉन स्ट्राइकर हैं। अच्छा भाभी एक बात बताओ मुझे, जैसे आपके दोनों के नाम सेम है, कभी ऐसा होता है ना, दोनों पॉलिटिक्स में भी हैं, किसी फंक्शन में आपको बुलाया हो, जाके सिद्धू बाजी भाषण दे आए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसे तो काफ़ी जैसे एयरपोर्ट पे कई बार ही होता है, या कई बारी बुलाते ही हैं कोई प्रोग्राम के लिए, तो बहुत बार इशू होती है। नहीं मैम, आपको नहीं, बोर्डिंग कार्ड देख सर को बुला रही हैं। Just 2 Navjot, you're 1 मेरे को कह रहा, मैं कहा 2 अंकल है तो बेच। अच्छा भाभी आपको पता है, जब सिद्धू बाजी ना उधर नाली चिमड़ गई, उधर हो थोड़ा। देखा भी आई पे। देखो अब तो बोलती इतनी है जी। तो जब मेरी शादी हुई ना जी, तो तब मेरी कजिन्स वगैरह सारी तो बड़ी मोस्टली ना, चलो तो आने दो, कोई बात नहीं। ओए ठहर जाओ, ये भाभी बताओ आप। तो ये नहीं बता, 2 मिनट रुक जाओ। मत बताइए। हमारी ना, मेरी मोस्टली सारी सिस्टर्स डॉक्टर्स हैं, तो भाई सारे मोस्टली इंजीनियर्स हैं, तो वो डॉक्टर सारी, और वो फ्रेंड्स भी बड़ी नेचुरली डॉक्टर्स थी, तो और सारी आके चल यार शादी होगी, मिलने आ रही हैं, खाने पे आ रही हैं। तो ये बंदा देखो, बंदा कितने गया, कभी मंजे के नीचे। मैं कहा ये क्यों? फिर अरे इतनी शर्म आती थी, फिर कहते अच्छा ठहर, मैं ना बाथरूम में जा रहा हूँ, क्या नहा रहे हैं, चली जाए। मैं क्या कितनी देर नहाओगे? मैं क्या नहाते ही रहोगे, बाहर आना पड़ेगा। मैं बाथरूम में ना नहा नहीं रहा हूँ, कपड़े पहन के वैसे ही खड़ा हूँ ऐसे करके, बाहर जो दौड़ जोर से बाहर निकलो। आपको लग रहा है वही सिद्धू है जो बोलने नहीं देता किसी को? ये बोलता ही नहीं था, आउट हो जाते थे। 100 से पहले 90s में कितनी बार आउट हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए, अरे यार सेंचुरी बन गई तो बोलना पहने माइक दे आगे, नहीं आउट हो जाओ।